Hello students, myself Pradeep Gupta sir. Welcome back in mathematics classes for class 10. बच्चों आज हम लोग जहाँ छोड़े थे वहाँ से आगे हम लोग क्लास को शुरू करेंगे. मेथड्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. आज हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं. तो बच्चों सबसे पहला हमारा है थ्योरम है एक थ्योरम द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन. तो आपको अच्छे से याद होगा कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं. लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने किस रूप में लिखना शुरू किया था तो मैंने बताया था, एक बार रिकॉल कर लीजिए. लीनियर इक्वेशन को लिखे थे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. यहाँ पर मैंने बताया था कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, तभी वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा. इसको हम लोग फिर डिटेल से आगे भी पढ़ने वाले हैं. तो x इक्वल टू हो जाएगा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 एंड y इक्वल टू c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1. यह हमारा इक्वेशन हो जाएगा, थ्योरम है. तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं. लेट्स प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे. तो हमारे पास दो इक्वेशन सिस्टम है, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसको प्रूफ करेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है. इक्वेशन मेरा है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ इक्वेशन 1 है ये हमारा, और ये हमारा इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करने के लिए तो किसी एक टर्म को हमको एलिमिनेट कर देना है. तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग y वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं. तो y वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा तो y वाले को हमको इक्वल लाना होगा. तो हम इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को b2 से किससे b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन 2 को जो है हम b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई b2 एंड इक्वेशन 2 बाई b1 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट देन वी गेट. जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा. तो चलिए हम आपको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट बताते हैं. तो मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0. नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0. अब घटाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे. ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा. कट गया तो यहाँ मेरा क्या बचेगा, यहाँ मेरा बच गया a1 b2 x माइनस a2 b1 x. x दोनों में कॉमन है, यहाँ हमने x कॉमन ले लिया है. तो यहाँ क्या बच गया, x जब कॉमन निकालेंगे तो a1 b2 यहाँ है, देखिए a1 इंटू b2. यहाँ क्या बचा मेरा, कलर बदल देते हैं. यहाँ क्या बच गया मेरा a2 b1. तो देखिए यहाँ हमने लिखा a2 b1 और x हो गया. और ठीक है, अब बचेगा माइनस. माइनस में क्या बचेगा, यहाँ मेरा क्या बच गया. चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग a1 b2 x माइनस a2 b1x प्लस
B2C1 हम माइनस B1 C2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोगों ने x को कॉमन लिया। क्या किया हम लोगों ने? x को कॉमन लिया। x को जब कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ पर हम लोग लेंगे माइनस कॉमन। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा? प्लस हो जाएगा। तो B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, राइट, इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो मेरा बन क्या जाएगा यहाँ पर? मेरा यहाँ पर बन जाएगा कि यही बन जाएगा कि यही वाला जो टर्म है कि A1 B2, यहाँ पर हम लोग आ गए, इतना टर्म इसमें छोड़ा हुआ था, बुक का था ये। तो A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू एक्स इक्वल टू ये वाला टर्म बराबर उधर ले जाएंगे। तो B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम जब x इक्वल टू निकालेंगे तो x आएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया मेरा? x इक्वल टू B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, यहाँ याद रखना है कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 एंड ऑलवेज रिमेंबर डैट A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक ये नहीं निकलेगा। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था जब मेरे पास x का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया है? x का वैल्यू आ गया है, तो इस x के वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, तब भी निकल जाएगा। या दूसरा तरीका हो सकता है कि फिर से इस बार हम लोग a वाले को, पिछले बार y वाले को एलिमिनेट किए थे, इस बार हम लोग क्या कर लें? इस बार हम लोग इसको हम लोग गुना कर लें, इसको गुना कर लें हम लोग किससे? A2 से, और इसको गुना कर लें A1 से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लें जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से हमको किसका वैल्यू निकल जाएगा? सिमिलरली जैसे हमने अभी x का वैल्यू निकाला है वैसे ही हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एक फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला हमारा बनकर तैयार है। फार्मूला हमारा बनकर तैयार है कि x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1 एंड y इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है बच्चों, तो इसको हम आपको एक टेक्निक बताने वाले हैं जिससे आपको कभी भी या भूलने में कभी भी आप इसको कभी नहीं भूल पाइएगा। इसको हम लोग एक साइकिल में याद कर लें। ठीक है, कैसे याद कर लो? साइकिल में याद कर लो। जैसे यह A है, यह B है और यह C है। तो A से शुरू करोगे तो कहाँ जाओगे? B पर, B के बाद C पर, C के बाद A पर। ठीक है, यदि B से शुरू करेंगे तो B के बाद C, C के बाद A, इसी साइकिल में चलते रहना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको अपने ट्रिक को आगे बताते हैं। हम पहले इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, इससे आपको ट्रिक समझ में आएगा। ठीक है, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। हमको x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का।
तो इस एक्स वाले को अभी थोड़ा देर के लिए गौन करना है। तो हम क्या करेंगे, तो जब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, बी के बाद कहाँ चलोगे, ऊपर से नीचे, तीर की दिशा में चलना। कहाँ से शुरू करना, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर में क्या है, पहले मेरा b1 है, वेरिएबल हमको नहीं चाहिए, केवल हम लोग कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो यह b1 है और क्या हो जाएगा, c2 हो गया। तो मेरा पहला रिजल्ट होगा x बाई, x के लिए है तो x बाई b1 इंटू c2, b1 से c2 की ओर। अब फिर अब माइनस का साइन देके नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है, कहाँ चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा b2 c1, तो b2 c1 इक्वल टू, अब सिमिलरली जब y के लिए करोगे तो y को छोड़ देना, तो c से शुरू करोगे तो c के बाद हमने क्या सिखाया था साइकिल में, a है, b है और c है। c के बाद कहाँ जाएंगे, a में, तो हम c1 से शुरू करेंगे। तो c1 के बाद नीचे कौन आएगा, a2 आएगा, तो c1 a2, अब माइनस, अब c2 से जाओगे तो c2 के बाद क्या आएगा, c2 a1, ठीक है। अब कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 1। यहाँ c, तो c वाले को इग्नोर करेंगे इस बार, तो यहाँ a1 से शुरू होगा, तो a1 से b2 की ओर माइनस a2 से b1 की ओर। तो फॉर्मूला हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार से हमें इसी के लिए नाम है क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए इस फॉर्मूला का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस ट्रिक को जो आपको समझाया, इस ट्रिक को मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ देखिए x, हमने क्या लिखा ट्रिक को, x, तो x बाई, अब ऊपर b1 से c2 की ओर, फिर b2 से c1 की ओर, y के लिए c1 से a2 की ओर, c2 से a1 की ओर, और फिर 1 के लिए a1 से b2 की ओर, a2 से b1 की ओर। इसको हमको याद रखना है, इससे हम किसी भी x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ये हमको ये टर्म हमको याद रहेगा, साइकिल क्वाड्रेटर के रूप में हमको याद रहेगा, ये एक सर्कुलर के रूप में हम याद रखेंगे इसको, तो कहीं हमको दिक्कत नहीं होने वाली है। हम बड़ी आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। x निकालना होगा तो हम बीच वाले टर्म को, इस टर्म को छोड़ देंगे, और तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म सीधे ऊपर यहाँ पहुँच जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हमको y के वैल्यू निकालना है तो x को भूल जाइए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस फार्मूला का यूज़ करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ बना करके देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 बाय द मेथड ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फिर चलिए पहले क्वेश्चन में बदलते हैं, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। यही हमने लिख दिया यहाँ पर, 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, इसको 6 को इधर ले आएंगे तो माइनस 6, तो यहाँ हमने लिख दिया कि 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन 1 और 2 मेरा हो गया। अब हमको जो आपको मैंने बताया था, तो ये x के लिए क्या करेंगे, x के लिए तो x वाले को छोड़ेंगे, कहाँ शुरू करिएगा, 3 से 6 की ओर, तो देखो 3 से 6 की ओर माइनस 6 की ओर ले गए हैं, फिर -2 से माइनस 17 की ओर, तो -2 से माइनस 17 की ओर मैंने एरो हेड बनाया है। y के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस y वाले को छोड़ेंगे, तो शुरू करेंगे -17 से, जाएगा कहाँ की ओर, +3 की ओर, तो -17 से 3 की ओर मैंने एरो हेड बनाया है। फिर -6 से ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर कौन है मेरा, +2 है, तो +2 की ओर हम गए। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 हमने कहा था लिखेंगे, तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हो, ठीक है।
तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार इसको हम लोग छोड़ेंगे, अब इन दोनों में करेंगे तो +2 से -2 की ओर, तो +2 से -2 की ओर हम आ गए। फिर नीचे से ऊपर की ओर तो +3 से +3 की ओर गुना करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना कर लिया। ठीक है, अब गुना करके हम लोग रिजल्ट लिखते हैं। चलिए आगे देखिए, रिजल्ट हमने बना कर रखा है। ये रिजल्ट हो गया हमारा, ये रिजल्ट है। तो क्या हो जाएगा, x/, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। चलो तो 6 3 कितना हो गया 18, तो -18। अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +34। बीच में माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, तो -34। ये x का वैल्यू हो गया। अब y वाले में करिए, y वाले में क्या करेंगे हम लोग, y वाले में यहाँ से -17 है और +3 है, तो -51 यहाँ आ गया। फिर माइनस के साथ है यहाँ पर, ठीक है, किसके साथ है, माइनस साथ है, तो -6 और 2, तो -12 और माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, +12 हो गया। ये y के लिए हो गया मेरा यहाँ पर। अब 1 के लिए, 1 वाले के लिए हम लोग करेंगे, तो 2 है और -2 है, तो क्या हो जाएगा 2 × -2 बराबर -4। अब यहाँ से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो -9। अब यहाँ पर मेरा निकल गया है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा ये x/, ये दोनों माइनस वाला है, सेम साइन को ऐड करते हैं तो x/, -52 इक्वल टू y/, एक माइनस में है एक प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और माइनस ग्रेटर है इसलिए -39 आंसर हो गया, इक्वल टू ये दोनों माइनस वाला है तो सब ऐड हो जाएगा, तो 1/-13। अब यहाँ पर हम बारी बारी से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को छोड़ दीजिए ऊपर ले जाइए, तो -52/-13 = 4। y इक्वल टू निकालेंगे, तो -39 ऊपर जाएगा, फिर माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बस क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से देख रहा है कि हैंस x = 4 एंड y = 3 द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस प्रकार से बड़े आसानी से आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है, तो फिर से देख लो, यहाँ x लिखना है और ऊपर से ऐसे, यह हमारा b1 है, ठीक है, और ये हमारा b2 है, ये हमारा c1 है और ये हमारा c2 है। किसके लिए, x के लिए। अब जब y की बात करेंगे तो फिर यहाँ से ऐसे चलोगे और फिर ऐसे चलोगे, तो यहाँ y के लिए क्या हो जाएगा, तो y के लिए बात करेंगे हम लोग, तो y को छोड़ना है तो c1 से शुरू करेंगे, तो यहाँ मेरा c1 होगा, ये मेरा c2 होगा, फिर ये मेरा a1 होगा, a1, और ये मेरा a2 होगा, और फिर लास्टली हमको 1 के लिए लिखना है। जब 1 के लिए करेंगे तो फिर क्रॉस बनाएंगे, साइन शुरू कहाँ से करोगे, तो a1 से नीचे वाला a2 होगा, ये मेरा b1 होगा और ये मेरा b2 होगा। और इसमें हमेशा याद रखना है, इसमें जो साइन जो हमेशा देंगे दोनों के बीच का, ये ऐसे गुना करोगे और साइन हमेशा सब में बीच में माइनस रहेगा, बीच में हमेशा कौन सा साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। इस टेक्नोलॉजी को, इस टेक्निक को आप याद कर लीजिए, आसानी से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आप बना सकते हैं। तो बच्चों, आप इस मेथड से ये जो लेसन है, ये RS अग्रवाल के बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस लेसन को RS अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 2C, कौन सा एक्सरसाइज 3C को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बच गया है, जिसको हम लोग जो है सो आज करेंगे। तो बच्चों, अगला है टॉपिक हमारा कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कंडीशन क्या क्या होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने इक्वेशन सिस्टम देखा कि a1x
a1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह हमारा इक्वेशन सिस्टम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इसमें हम लोगों ने जब ग्राफ किया था, याद होगा, वहीं पर हम लोगों ने इसको समझा था। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें। तो याद रखना है, इस सिस्टम में जब a1 और a2 का रेशियो बराबर नहीं हो b1 और b2 के रेशियो को, ये इफ़ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ये सॉल्यूशन कौन होगा? अभी अभी हमने बताया x इक्वल टू क्या हम लोगों ने निकाला, x इक्वल टू b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बाई a1 b2 माइनस b2 a2 b1, और y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, दूसरा है बच्चों कि जब रेशियो a1 और a2 का रेशियो, जब हम लोग बात कर रहे हैं a1 और a2 का रेशियो बराबर हो b1 और b2 के रेशियो को, और वह बराबर हो c1 और c2 के रेशियो को, मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, कैसा सोल्यूशन निकलेगा? इनफाइनाइट, यानी हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोल्यूशन भी होगा। जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो जब यूनिक सोल्यूशन होता है, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होता है, तो ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर। और जब इसकी बात करेंगे 2 नंबर में इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन में, तो दोनों इक्वेशन सिस्टम का ग्राफ सिंगल लाइन होता है, एक ही लाइन पर दोनों ग्राफ प्लॉट हो जाते हैं। इसमें दोनों ग्राफ एक बिंदु पर, पहले वाले में यूनिक वाले में दोनों ग्राफ एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही मेरा सॉल्यूशन होता है। यहाँ से हम x का वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से हम y का वैल्यू ले लेते हैं, x, y जो होता है वही मेरा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसमें जब इनफाइनाइट हो जाता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो एक ही लाइन हमको मिलता है। कितना लाइन मिलता है? एक ही लाइन मिलता है, मोटा सा एक ही लाइन मिलेगा। ठीक है, एक लाइन मिलेगा जो इसका सॉल्यूशन बताएगा। और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि जब इक्वेशन सिस्टम का पहला a1 बाई a2 बराबर मिल जाए किसके? b1 बाई b2 के, और यह बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के, तो समझ लेना कि ऐसे किसी भी लीनियर इक्वेशन सिस्टम का, टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम आपको दिया हुआ है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नो सॉल्यूशन इसका होगा। नो सॉल्यूशन का ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे, जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो यह ग्राफ पैरेलल मिल जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा। क्या कैसा ग्राफ मिलेगा तुमको? ग्राफ तुमको पैरेलल मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा? पैरेलल ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ हमेशा पैरेलल हो जाएगा। नो सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा पैरेलल मिल जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस चीज़ को भी जाना, और यहाँ पर आप इस क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। इसमें कहेगा कि चेक कर लो, यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करना है, या और दिया रहेगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, इसको आप बनाएंगे, आसानी से लेसन्स आपके बन जाएंगे। पहले सॉल्व एग्जाम्पल बनाना है, फिर अनसॉल्व बनाना है। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता ही है, मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चंस को करिए। इस प्रकार से आपका ये लेसन ही कंप्लीट हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पर एक्सरसाइज है, सॉल्व एग्जाम्पल है, फिर अनसॉल्व है। अनसॉल्व के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनसॉल्व के बाद वर्ड प्रॉब्लम होगा। कौन सा प्रॉब्लम होगा? वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। और कहीं आपको दिक्कत होती है तो एक बार फिर से मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको याद करा दूँ, 9939928825 पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपना क्वेश्चन,
उस सॉल्यूशन का वीडियो बना करके हम डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको लगिए और याद रखिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए स्पेशली मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्कूल खुली है या बंद है वो मायने नहीं रखता है। आपको हर हालत में आपको अपना एम यदि अचीव करना है तो आपका सिलेबस इन द मंथ ऑफ सितंबर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सितंबर 2020 में स्कूल खुली है या बंद है, आपको अपने मेरे वीडियो लेक्चर के द्वारा और आपको सेल्फ स्टडी के द्वारा क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को हर हाल में पूरा करना ही होगा। ठीक है, तो लग जाइए, क्वेश्चंस को बनाने में लग जाइए। ये आपका जो दो लेसन हमने पढ़ाया है, ये 1 वीक का कोर्स है। कितने वीक का कोर्स है ये? 1 वीक का कोर्स है। 1 वीक में इस लेसन को, ये 3 लेसन हैं, इन 3 लेसन को 1 वीक में आपको कंप्लीट करना है। प्रॉब्लम होने पे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप करेंगे। सारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, कीप अप लर्निंग।